कन्नौज पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 साथी ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी खुद को डायल 112 मुख्यालय का कर्मचारी बताकर पीआरबी जवानों से घटनाओं की जानकारी हासिल करते थे। इसके बाद घटना से जुड़े शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नंबर लेकर उनसे संपर्क साधते और जरूरत के अनुसार अपनी पहचान बदलकर ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कभी खुद को पुलिसकर्मी, कभी लेखपाल तो कभी अधिवक्ता बताकर लोगों को झांसे में लेते थे। मामले का जल्द निस्तारण कराने का भरोसा देकर शिकायतकर्ताओं से अपने खातों में रकम ट्रांसफर करवा लेते थे। बताया जा रहा है कि दोनों साथियों ने प्रदेश के कई जिलों में अपना ठगी का नेटवर्क फैला रखा था और लंबे समय से लोगों को निशाना बना रहे थे। कन्नौज के पीड़ितों द्वारा दी गई शिकायतों के बाद पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देश पर एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने शाहजहांपुर निवासी अमन तिवारी उर्फ मुल्ली और रामवीर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से फर्जी अधिवक्ता पहचान पत्र, नकदी तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों ठगी के नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। इस कार्रवाई को कन्नौज पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। देखिए, ये पिछले कुछ समय से ये शिकायतें आ रही थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति हैं जो पीआरबी 112 को कॉल करके उनसे इवेंट का विवरण प्राप्त करते हैं और उस विवरण को प्राप्त करने के बाद जो कंप्लेनेंट है उससे बात करते हैं फीडबैक के नाम पे और अपने को मुख्यालय का कर्मी बता करके कि 112 मुख्यालय से हम बोल रहे हैं, ये कह करके पीआरबी कर्मियों से इवेंट का पूरा विवरण ले लेते थे। इसके बाद कंप्लेनेंट से बात करते थे और कभी थाने का संबंधित थाने का पुलिसकर्मी बताते थे और कभी वकील भी बन जाते थे, कभी लेखपाल बन जाते थे और उनसे कहते थे कि हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे और इतना पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। तो ये ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कराते थे और जब उनका काम नहीं होता था तो शिकायत करते थे तो उनको ये हड़काते भी थे। तो इससे जब ये पूरी जानकारी हुई तो हमारे प्रभारी 112 महेश वीर सिंह जो हैं इंस्पेक्टर, इनके द्वारा थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया और इन्वेस्टिगेशन से 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए। इसमें एक अमन तिवारी है, ये सिधौली थाना जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला है और दूसरा रामवीर है जो थाना रोजा शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों लोगों को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 2 अदद एंड्रॉयड फ़ोन और घटना में प्रयुक्त जो 2 मोबाइल हैं वो मिले हैं, सिम मिला है, कूट रचित कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें वकील भी बनते थे, कभी कभी उसका परिचय पत्र भी मिला है, कुछ नगद पैसा भी मिला है। तो ये एक अलग तरह की मॉडस ऑपरेंडी है जो पुलिस वालों से इवेंट ले करके और कंप्लेनेंट से पैसा उगाही का काम करते थे और ये बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे। इसमें अभी तक जो जानकारी आई है उसमें 21 जनपदों को इन्होंने कॉल किया था। 21 जनपदों के पीआरबी को कॉल करके उनसे इवेंट लेना, इवेंट का विवरण लेना और इसके बाद फिर कंप्लेनेंट से संपर्क करके उनसे पैसा ऑनलाइन मंगाना, ये काम करते थे। दोनों लोगों को पकड़ा गया है। इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार किया है, FIR पंजीकृत की गई है जेल में। देखिए, अभी इनके बारे में पूछताछ की जा रही है और ये हमारे जो जनपद के लोग हैं इनमें एक घनश्याम है जो ठठिया थाना का रहने वाला है, कटरा गांव के, इनसे पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराए। एक रमन प्रकाश है जो तिरवा थाने का रहने वाला है, इससे पैसा ट्रांसफ़र कराए। एक विनोद कुमार है, ये चिंतापुरवा थाना तिरवा के रहने वाले, इनसे 7,000 रुपये ट्रांसफ़र कराए। इसी तरह एक शांति देवी महिला है, ये सतारा की रहने वाली है, इनसे ठगी करने का प्रयास किए। तो अभी पूरी डिटेल और प्राप्त की जा रही है और 21 जनपदों की जो सूची है जो अभी तक डिटेल आई है तो ये लगभग आसपास के सारे जनपदों के पीआरबी को पीआरबी मुख्यालय का हेडक्वार्टर से कह करके इवेंट का डिटेल लेकर के इस तरह की ठगी करते थे। पूछताछ में कब से इस घटना को अंजाम दे रहे थे, कितना समय हो गया है?
पूछताछ में लगभग इनके बताने के हिसाब से और जो डिटेल आई है, लगभग 1.5 साल से ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पीआरवी वालों से कैसे संपर्क करते थे, कैसे इनके टच में आए? पीआरवी वालों ने एक यूजुअल तरीके से इस चीज़ को लिया, चूँकि रेगुलर तरीके से इनके इवेंट जाते थे तो और उसी नंबर से जाते थे, 2 नंबर विशेष करके थे। तो पीआरवी वालों ने पहले तो यही समझा कि हेडक्वार्टर से ही फ़ोन आते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। फिर जब ये बात आई कि उस इवेंट में उस कंप्लेनेंट से इन्होंने संपर्क करके पैसा भी लिया है, तब फिर पीआरबी के माध्यम से ही जानकारी हुई। तो हमारे पीआरबी प्रभारी ने ही ये सारी चीज़ों को प्राथमिक तौर पर जांच की और इसके बाद फिर एफआईआर पंजीकृत कराई। पूछताछ में लगभग कितना इन्होंने अभी कबूला है, कितने लोगों से ठगी कर चुके हैं? देखिए, हमारे यहाँ के अमाउंट ये लोग ले चुके हैं। हमारे यहाँ के अमाउंट बहुत छोटे छोटे लेते थे। जैसे इनका ये अभी मैंने बताया कि 7,001 से लिए, 3,001 से लिए, 3,001 से लिए। तो मतलब जो भी इनसे बार्गेनिंग में बातचीत हो जाती थी, जितना पाते थे उतना करवा लेते थे, लेकिन एक बड़े लेवल पर करते थे। तो दिन भर यही काम करते थे। कितने लोगों को ठगा होगा इन्होंने कुछ बताया? अभी तक 4 लोगों का रिकॉर्ड में है और बाकी सारी इनकी डिटेल प्राप्त की जा रही है।